हैं। इनफैक्ट 19 भी हो 14 गया और था, पर हम 19 दोबारा 19 करते हैं। नहीं, 14 और 19 नहीं है। 14 और 19 रह गया। यस, हाँ जी। 14 इज अ सेमी कार्मिक नंबर, 19 इज वेरी गुड नंबर बिकॉज इज अ नंबर ऑफ मार्स एंड सन। ये मेरे ख्याल सिमी मैडम का नंबर है शायद। तो 1 और 9 जब कम आता है तो ये मार्स और सूर्य, मंगल और सूर्य की युति है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मार्स। इट गिव्स लॉट ऑफ करेज एंड फाइटिंग स्पिरिट इन ए पर्सन। तो जिन लोगों का ये नंबर होता है वो आसानी से हार नहीं मानते अपनी किसी भी चीज में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इस नंबर की वजह से जिसकी कुंडली में ये नंबर होगा वो बहुत राइज करेगा लाइफ में। इट्स ए वेरी गुड नंबर। नंबर 14 मैंने बताया था सेमी कार्मिक नंबर है। इसमें आदमी ओवर इंडल्जेंस का मतलब होता है ज्यादा खाना, ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी, ज्यादा मस्ती, ज्यादा घूमना। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ को खराब कर लेता है। प्लेजर तो है लेकिन प्लेजर के बाद फिर दुख है इसमें 14 नंबर में। तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं 14 में बहुत सारे। तो अगर 14 नंबर है तो आपको सीधा दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव मैरिजेस। 14 नंबर में बहुत सारी लव मैरिजेस होती हैं। जिनका 14 नंबर डेस्टिनी नंबर टैलेंट नंबर दोनों हो तो आप आंख बंद करके बोलिए लव मैरिज। यू सी प्रिडिक्शंस इज वेरी एक्यूरेट। न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रिडिक्शन टू द पॉइंट आती है। ये इतनी प्रिडिक्शन निकालने के लिए आपको कुंडली में ना दुनिया भर की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू निकालने लगेंगे ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज, पर्सन पूछता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज, then you see fifth house, lord of the fifth house, placement of the Venus, placement of the Mars. If Mars and Venus together in 12th house, there are so many combinations. लेकिन न्यूमरोलॉजी, if there is a 14 14 14 2-3 times और 14 की दशा चल रही है, आंख बंद करके स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकते हैं कि लव मैरिज। कभी कभी लड़के लड़कियां आ जाते हैं कि हमारी दोनों की शादी होगी या नहीं होगी। तो उसमें दोनों का अगर 14 चल रहा है तो फिर दोनों भाग के शादी कर लेंगे। एक का चल रहा है एक का नहीं चल रहा तो फिर वो शादी नहीं होगी। इस तरह के भी कई बार बच्चे आ जाते हैं कि भाई मेरी इस लड़की से शादी होगी कि नहीं होगी। कई बार लड़की भी आ जाती है कि भाई मेरी इस लड़के से शादी होगी या नहीं होगी। तो दोनों की टैलेंट नंबर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कीजिए। इफ इट्स 14 इज कमिंग समवेयर इन द दशा आल्सो, अगर दशा अंतरदशा में 14 भी आ रहा है या 5 नंबर भी आ रहा है तो फिर वो कर लेंगे। अगर दोनों की 14 14 बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर भाग के करेंगे। और महादशा में 14 आ रहा है, एक लड़के के 14 आ रहा है, फिर एक का कार्मिक नंबर भी है तो फिर वो भाग के करेंगे और फिर वो पकड़े भी जाएंगे। लड़के को जेल भी हो सकती है, किडनैपिंग का केस भी चल सकता है। तो ये इस तरह की प्रिडिक्शंस आपको थोड़ा पकड़नी पड़ेगी। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा केस हिस्ट्री लेके एक एक करके ना, तो आप पकड़ते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ये आती हैं बड़ी कुंडलियां ना, इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आते हैं। जी हमारी लड़की भाग गई, जी हमारा लड़का भाग गया। अब लड़की वाला कहता है जी लड़का गंदा है, गंदे लड़के के साथ भाग गई। लड़के वाले कहते हैं जी लड़की बड़ी गंदी थी, गंदी लड़की हमको भगा के ले गई हमारे बच्चे को। तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या कहे जाए। बताओ, बच्चे तो बच्चे हैं, वो ना गंदे ना अच्छे, उनके दिमाग में आया भाग गए। आजकल खैर भागते कम है, वो बड़े समझदार हो गए, प्रॉपर तरीके से लीगल एडवाइस लेके चलते हैं। वो जमाने चले गए कि जब भागते भुगते थे, छुपते छुपाते थे, कम हो गया ये कहानी। शहरों में तो कम हो गई, गांव में थोड़ी अभी है। सर, सो 14 और 19 दोनों दिस इज द सेमी ऑल कार्मिक स्टोरी। नंबर। यस, तारा 14 मैडम और कुछ पिक्चर्स 19। डालने वाली थी मेरे ख्याल, ग्रुप में डाल देंगी। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन वैभव जी? सर मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, अभी तो नहीं यस कर यस, सकती अभी। दैट विल बी ग्रेट। मेरा क्वेश्चन ये है, 14 और 19 दोनों कार्मिक सेमी सॉरी कार्मिक सॉरी, नंबर है। रिपीट आपने योर क्वेश्चन। यस, मैं कह रहा हूँ 14 और 19 आपने कहा दोनों सेमी कार्मिक नंबर है, राइट? तो 19 जैसे आपने 19 बताया सेमी कार्मिक कॉम्बिनेशन है। नंबर, 19 को सेमी कार्मिक नंबर कहना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है।
कहीं कहीं 19 को सेमी कार्मिक नंबर कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं नहीं माना गया। कई जो कबाला में इसको कहा गया है बहुत अच्छा नंबर है, पाइथागोरस के सिस्टम में इसको सेमी कार्मिक कहा गया है। मेरा पर्सनल व्यू क्या है? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इसमें राइज बहुत है, थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन मेरे को भी इसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दी लोगों की लाइफ में, ज्यादा नहीं दिखाई देती। थोड़ी बहुत स्ट्रगल है, लेकिन सूर्य और मार्स का नंबर होने की वजह से आदमी इसमें चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। सर आपने पिछली बार बताया था कि आपका ये मैडम लोग 19 नंबर है, सॉरी सिम्मी मैडम, आपका 19 नंबर है। पता नहीं कहाँ से 19 कैसे आया। 10 मैडम 1 था ना, 19/10/1। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो सर आपने बताया था इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपनी फैमिली वगैरह को पहले इग्नोर करते हैं, को मिस करते हैं, फिर बाद में फिर रिग्रेट करते हैं कि मैंने अपना सारा टाइम काम में लगा दिया, फैमिली और फ्रेंड्स को इग्नोर करके। 19, हाँ वो उस ये तरह लिखवाया था आपने। कार्मिक, बिल्कुल वो हमने डिस्कस किया था कि अगर वो क्या होता है, इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है इनके सामने और वो इतना सारा काम करते हैं क्योंकि उनको राइज करने की बड़ी इच्छा होती है, बिकॉज ये छोटी मोटी जगह पे नहीं टिकते, इनको ये इच्छा होती है कि हम कहीं ऊंचाई पे जाए। तो नेचुरल है यार, जब ऊंचाई पे जाओगे तो अपना सोना खाना पीना आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिना मेहनत के कोई राइज नहीं करता ये लाइफ में, मतलब कुछ लोग करते हैं मेरे जैसे बिना मेहनत के, बाकी तो ज्यादातर लोग तो मेहनत ही करते हैं। आपने कहा नेम और फेम काफी, सॉरी फिर से बोलो। नेम और फेम आपने कहा, नेम और फेम आता है 19 में, काफी आएगा। नेम एंड फेम, गुड नंबर, ओवरऑल इट्स अ गुड नंबर, नॉट अ बैड नंबर। थोड़ा बहुत तो यार आजकल फैमिली को सब सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं बिकॉज ऑफ अब बाहर चले गए, मतलब हस्बैंड को वीजा लग गया, वाइफ को नहीं लगा, अब ये सेपरेशन है, सेक्रीफाइस। तो अब ये इसको आप थोड़ा सा कष्टकारी नहीं मान सकते। आजकल के जमाने में लोग, पीपल आर रेडी, माँ बाप से दूर हो रहे हैं बच्चे, हस्बैंड वाइफ भी दूर हो रहे हैं, वो कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये मॉडर्न टाइम की हकीकत है, समय ही ऐसा आ गया, यू कांट से गुड और बैड। सर ये अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो रही हो, 19 हो या 13 हो या 11 हो, तो वो भी इसी इनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, कार्मिक एंड सेमी कार्मिक के साथ। टैलेंट नंबर इज मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर। ये अगर टैलेंट नंबर नहीं, डे ऑफ बर्थ, डेट, अगर किसी की 11 तारीख है या 13 है या 18 है, बहुत कम, वेरी रेयर। जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं,